मसीह के दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि मोस्ट डेंजरस वर्स इन द बाइबल। आपको डेंजरस से लग रहा है बहुत खतरनाक वर्स, ठीक है। बट मैनी वर्स इन द बाइबल confront us, but some verses confront us, challenges us, expose the hidden truth। जो कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमें बहुत ही कंफर्ट करते हैं, और उसके बाद कोई ऐसे वचन होते हैं जो हमको कन्फ्रंट करते हैं, चैलेंज करते हैं, एक्सपोज करते हैं हिडन ट्रुथ को। आज वो सारा वर्स देखेंगे। बट दीज वर्सेस वी ऑफन कॉल एज डेंजरस। ऐसे वर्सेस को, ऐसे वचन को हम लोग डेंजरस बोलते हैं। नॉट बिकॉज गॉड वर्ड इज हार्मफुल, ऐसे ये नहीं कि परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही हार्मफुल या डेंजरस है, नॉट, बट उसको हम लोग क्या करते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं, इग्नोर करते हैं, रिजेक्टेड करते हैं, और ये हमें क्या ले जाते हैं, दे लीड अस अवे फ्रॉम द ट्रुथ, और ये हमें ट्रुथ से, सच्चाई से दूर ले जाते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे द वर्सेस मोस्ट मिसयूज बाय पीपल। ऐसा वर्सेस जो बहुत ज़्यादा मिसयूज हो जाते हैं लोगों के द्वारा। वर्सेस दैट वन फॉल्स बिलीवर, जो कि फॉल्स बिलीवर को, ऐसे वर्सेस है जो फॉल्स बिलीवर को वार्न करते हैं। द वर्सेस दैट सैटन फियर द मोस्ट, और ऐसे वर्स जिससे शैतान बहुत ज़्यादा डरता है। एंड द वर्स दैट चैलेंजेस आवर हार्ट, और ऐसे वर्स जो हमारे दिल को चैलेंज करते हैं। So watch till the end and allow the Holy Spirit to speak to you। आखिरी तक देखिए और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। और भूलिएगा मत, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए टू वॉक विद जीसस फॉर द मोर फेथफुल कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक बहुत ही गहरे सोचने वाली बात पर करेंगे, विच इज द मोस्ट डेंजरस वर्स इन द बाइबल। क्या है? लेट्स सी। डू नॉट जज, मिसयूज वर्सेस। सबसे पहले हम मिसयूज वर्स देखेंगे। पहला वर्स है, डू नॉट जज और यू टू विल बी जज्ड। बहुत से लोग इसको वर्स को बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। दे से डोंट जज मी, बाइबल सेज डोंट जज। लेकिन यीशु का मतलब था डोंट बी हिपोक्रिटिकल। अगर हम खुद पाप में हैं और दूसरों को कंडेम करें तो वो गलत है। रियल मीनिंग, यूज राइचियसनेस जजमेंट, हेल्प अदर्स बट विदाउट हिपोक्रेसी। बिना दिखावे के। पहले क्या करना है, जब हम किसी को जज करने के योग्य नहीं है, तो जब हम किसी को जज करने जाए, किसी के बारे में बोलने जाए, तो अपने आप को खुद देखना चाहिए कि हम उस काबिल है कि नहीं है। बट हम उस काबिल नहीं होते। आज की सोसाइटी में लोग सिन को जस्टिफाई करने के लिए इस वर्स को कोट करते हैं। बट द ट्रुथ इज गॉड कॉल अस टू करेक्ट ईच अदर इन लव। परमेश्वर में बुलाता है कि हम एक दूसरे को सही करें प्यार में। अगर हम गलत मीनिंग लेंगे तो ये वर्स डेंजरस बन सकता है। दूसरा वर्स है सेल्फ डिसेप्शन, जैसे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23। Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven। Now, इसको देखते हैं। ये वर्स सबसे डेंजरस है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बस चर्च जाना या सिर्फ लॉर्ड लॉर्ड के बोलने से वो बच जाएंगे। नहीं, जीसस कहते हैं, many will say we prophesied, we did miracles, but he will say I never knew you। मगर जीसस बोलते हैं कि बहुत लोग आएंगे जो भविष्यवाणी करेंगे, बोलेंगे मैं भविष्यवाणी किया, मैंने ये मिरेकल किया, बट
मैं बोलूँगा मैं उनको नहीं जानता। इस हमारे लिए वार्निंग है कि सिर्फ हम रिलीजन को फॉलो ना करें, बल्कि पर्सनली जीसस को पहचाने। रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप इक्वल टू डेंजरस। तो हमेशा हमें परमेश्वर के साथ रहना है। नाउ फॉर सैटन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। Then you will know the truth and the truth will set you free। ये वर्स डेविल के लिए सबसे डेंजरस है, क्योंकि डेविल का काम है लोगों से झूठ बोलने का और झूठ में उनको रखने का। बट जब हम यीशु की सच्चाई को जान लेते हैं तो जितनी भी हमारी बंधनें रहती है जिसमें हम जकड़े रहते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी ऐसे गिल्ट फील हुआ, शेम है, शर्म आया या कोई एडिक्शन है, तो रिमेम्बर सच्चाई को पकड़े रहिए, ट्रुथ को, और आपको आज़ादी मिल जाएगा। इसीलिए यही रीज़न है कि डेविल इस वर्ड से डरता है। फिर है वार्निंग वर्ड्स, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 31 में। इट इज़ ड्रेडफुल थिंग टू फॉल इनटू द हैंड ऑफ द लिविंग गॉड। ये वर्स हमें गॉड की होलीनेस और जजमेंट को याद दिलाता है। ये हमें रिमाइंड कराता है कि ग्रेस को लाइटली ना ले। आज की दुनिया में गॉड को सिर्फ एक लविंग फादर के रूप में देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं ही इज ऑल्सो अ होली जज। दिस वर्स सेक्स आर कंफर्ट। ये वर्स हमें कंफर्ट को झंझोड़ता है और हमें बुलाता है ट्रू रिपेंटेंस के लिए। द गॉस्पल वर्स, जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 16 में पढ़ते हैं। ये फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज वन एंड ओनली सन। ये वर्स डेंजरस है डार्कनेस के लिए, क्योंकि इसी में लाखों लोगों जीसस में सेव्ड हुए हैं। सच बात है। इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट सिन एंड डेथ एप्लीकेशंस। जैसे कि अगर आप कंफ्यूज है, आप कुछ सर्च करें, याद रखिए गॉड्स लव यू पर्सनली। दिस वर्स कैन ट्रांसफॉर योर डेस्टिनी फॉर एवर। सो फ्रेंड्स, हमने देखा मिसयूज वर्स क्या है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1, वार्निंग फॉर fake believer, Matthew chapter 7 verses 21 to 23, devil's defeat verse chapter John chapter 8 verse 32, reminder for God holiness, Hebrew chapter 10 verse 31, salvation verse John 3 and 16। बाइबल का हर एक वर्स पावरफुल है, बट ये वर्स हमें शेक करता है, वॉर्न करता है और ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए हम इस वर्स को लाइटली मत लीजिए। प्रेयर करिए, मेडिटेट करिए और परमेश्वर से सही मतलब के लिए कहिए कि परमेश्वर हमें सही मतलब बताइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, thank you for your word, which is alive and powerful. Help us not to misuse or ignore your word, but to understand it correctly. Protect us from self-deception and lead us into your true path. हे प्रभु, हमें अपनी सच्चाई से भर दे ताकि हम झूठ और पाप से आज़ाद हो सके। हे परमेश्वर, जो आज ये सुन रहे हैं वो तेरे पास आने पाए परमेश्वर, तेरे साथ चलने पाए परमेश्वर। हे परमेश्वर, इन सब को आशीष देना जो तेरे वचन सुन रहे हैं। ये तुझसे छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। परमेश्वर आपके साथ रहे। जय मसीह की।